आप आकर्षण के नियम की ताकत को जितना अधिक समझेंगे, उतना ही अधिक आपको इसके द्वारा अपने विचारों के सोद्देश्य निर्देशन में दिलचस्पी बढ़ेगी, क्योंकि आप जो चाहते हैं आपको वही मिलता है, फिर वह आपको पसंद हो या ना हो। बिना अपवाद आप जिस भी वस्तु पर विचार करते हैं उसी को आमंत्रित कर लेते हैं। जब भी आप आकर्षण के नियम द्वारा अपनी किसी इच्छा पर थोड़ा भी विचार करते हैं तो वह निरंतर बड़े से बड़ा तथा ताकतवर से ताकतवर होता जाएगा। जब आप किसी ऐसी वस्तु पर विचार करते हैं जो आपको नहीं चाहिए तो आकर्षण का नियम उसे भी विकसित कर बड़े से बड़ा कर देता है। विचार जितने अधिक बड़े होंगे उनमें शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी तथा उनके आपके अनुभवों में शामिल होने की संभावना उतनी ही प्रबल हो जाती है। जब आप कोई ऐसी वस्तु देखते हैं जिसे आप पाना चाहते हो तो आप कहते हैं कि हाँ, मुझे यह चाहिए। उस पर एकाग्र चित्त होकर आप उस अनुभव को आमंत्रित कर लेते हैं। वैसे ही जब आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आपके लिए अवांछित है तो आप चिल्ला उठते हैं, नहीं नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए। इस बार फिर आपने अपनी एकाग्रता द्वारा उसे अपने अनुभव में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर लिया। इस आकर्षण आधारित ब्रह्मांड में कुछ भी अपवाद नहीं है। आपके ध्यान केंद्रित करते ही यह आप में एक स्पंदन पैदा कर देता है। यदि यह आपके ध्यान या जागरूकता में अधिक समय तक बना रहे तो आकर्षण का नियम इसे आपके अनुभव में वास्तविक बना देगा, क्योंकि उसकी पुस्तक में ना शब्द नहीं है। इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं। जब आप किसी चीज़ की ओर देखकर चिल्लाते हैं, नहीं, मैं इसे अनुभव नहीं करना चाहता, चले जाओ, तो उस समय आप उसे अपने अनुभव में आमंत्रित कर लेते हैं, क्योंकि इस आकर्षण आधारित ब्रह्मांड में न जैसा कोई शब्द नहीं है। उस पर आपका ध्यान केंद्रित करना उससे कहता है कि हाँ, मेरे पास आओ, मैं इसे पसंद नहीं करता। सौभाग्यवश आपकी इस भौतिक समय स्थान वास्तविकता में चीज़ें तुरंत अनुभव में प्रत्यक्ष नहीं होती। आपके द्वारा किसी पर विचार करने और उसके वास्तविक बनने के बीच कार्यान्वयन काल का लंबा समय रहता है। इस कार्यान्वयन काल में आपको अपने अवधान को अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति की ओर पुनः प्रेषित करने का अवसर मिल जाता है। इसके प्रत्यक्ष होने से बहुत पहले वस्तुतः आप जब अपने इस पर विचार शुरू ही किया था कि आप अपनी अनुभूति को परख कर यह निर्णय ले सकते हैं कि आप इसे अपने अनुभव में प्रत्यक्ष करना चाहते हैं या नहीं। यदि आप इस पर अपना ध्यान बनाए रखेंगे तो वह चाहे आपके लिए वांछित हो या अवांछित, उसका वास्तविक होना निश्चित है। आपके इन नियमों के बारे में कोई जानकारी न होने पर भी ये बिना आपको पता चले आपके अनुभवों को प्रभावित करते हैं। यदि आपने इस आकर्षण के नियम के बारे में कभी नहीं सुना हो तो भी इनका शक्तिशाली प्रभाव आपके जीवन के अनुभवों में सब जगह प्रत्यक्ष दिखेगा। जब आप यहाँ लिखे हुए या सुने हुए को पढ़ने या सुनने के बाद इस बात पर ध्यान रखेंगे तो आपको
अपने विचार व्यक्त करने तथा उनकी आप तक पहुंचने के बीच का सह संबंध दिखाई देगा। तब आप इस आकर्षण के नियम की शक्ति को समझ पाएंगे। जब आप अपने विचारों को सउद्देश्य निर्देशित कर जो अनुभव करना चाहते हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको जीवन के सभी विषयों में इच्छित जीवन अनुभव प्राप्त होने लगेंगे। आपका भौतिक जगत विविध व अद्भुत घटनाओं एवं परिस्थितियों से परिपूर्ण विशद स्थल है, जिनमें से कुछ आपके लिए वांछित होंगे, जो अनुभव आपको अच्छे लगेंगे, तो कुछ अवांछित, जो अनुभव आपको पसंद नहीं आएंगे भी होंगे। जब आप इस भौतिक जगत में आए थे तो विश्व में सब कुछ अपनी मान्यताओं के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए अपनी सभी नापसंद वाली चीज़ों को हटाकर अपनी मनपसंद की चीज़ों को स्वीकृत करना कभी भी आपकी आकांक्षा में शामिल नहीं था। आप यहाँ अपने आसपास उस जगत का निर्माण करने आए हैं जिसे आपने चुना है। इसलिए आपको संसार के सभी लोगों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनके चयन को भी स्वीकृति देनी होगी। आपके चुनाव में उनके चयन से बाधा नहीं पड़ेगी, लेकिन उनके चयन पर आपका ध्यान केंद्रित होने से आपकी तरंगें प्रभावित होंगी, जिससे आपके ध्यान का केंद्र बिंदु भी आकर्षित हो जाएगा।